महाराष्ट्र, जहां की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो गई, खासतौर पर तब जब शिंदे ने बगावत की या शिंदे अपनी पार्टी लेकर अलग हो गए, पार्टी का नाम मिल गया। लेकिन यहां पर मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके सुगबुगाहट जो है वो लगातार गर्माती रहती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के समीकरण जो हैं वो कैबिनेट विस्तार पर, किसको मंत्री पद मिला, किसको क्या भाव दिया गया, तवज्जो दी गई, इस पर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। इन दिनों चाहे शिंदे गुट हो या फिर फडणवीस का गुट, दोनों ही गुट के विधायक मंत्री पद को लेकर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भले ही विधायक खुलकर न बोल रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर मंत्री पद लेने की कवायद सभी विधायकों में देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चिंता शिंदे गुट के विधायक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिंदे गुट के विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, नहीं तो उनके पास घर वापसी का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन शिंदे के पास विधायकों को मंत्री पद देने की गुंजाइश बहुत सीमित है और विधायकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सबको तो खुश कर नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर नाराज़ विधायकों को मनाने के लिए शिंदे कुछ विधायकों को मंत्री पद से हटाते हैं तो भी बगावत हो सकती है, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। और यही कारण है कि शिंदे की चिंता बढ़ती जा रही है। अब इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को मुंबई से दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की संभावना है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो यहाँ भी शिंदे गुट के कुछ चेहरों को मौका, वहाँ भी जो सांसद गए साथ में, वो लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब उनमें से किसको मौका मिलता नहीं मिलता, ये भी बड़ा सवाल है। शुक्रवार को शिंदे फडणवीस सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल पूरा होने के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सका है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जल्द ही करेंगे। शिंदे खेमे के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने पर भारी नाराजगी है। उस नाराजगी को सीएम दूर करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शाह से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी की महापूजा की। उन्होंने कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद उनके दिल्ली रवाना होने की सूचना मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिंदे गुट के 30 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों का कैबिनेट या मंत्री पद पाने का दबाव है। अब 40 को तो बना नहीं सकते। भाजपा बहुत मुश्किल स्थिति में, क्योंकि उसके पास 96 विधायक, 9 पहले से ही मंत्री हैं, 10 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है जिन्हें वो मंत्री परिषद में जगह देने की उम्मीद करती है। अब देखिए कि यहाँ पर अलग अलग पदाधिकारियों के भी बयान आ रहे हैं। जैसे पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि अगर विस्तार होता है तो पुराने और नए दोनों चेहरों को मौका दिया जाएगा। चूंकि इस समय कैबिनेट में कोई महिला नहीं है, इसलिए सेना और भाजपा दोनों महिलाओं को मंत्री के रूप में नामित कर सकती हैं। 1 साल पहले उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। दोनों ने 41 दिनों तक सरकार चलाई। बाद में 18 मंत्रियों को शामिल करने के साथ पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था। महाराष्ट्र में 43 मंत्री पद हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट में 43 मंत्रियों के पदों पर ही ये सारे विधायक जो हैं वो नज़र गड़ाए हुए हैं। इनमें से पहले से ही कुछ बढ़ चुके हैं पहले मंत्रिमंडल विस्तार में। शिवसेना और बीजेपी दोनों के विधायक नए कैबिनेट पदों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शिंदे अपनी पार्टी के भीतर दरार से बचने के लिए कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे, क्योंकि शिवसेना विधायकों ने मंत्री पद पाने के वादे पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था। अपने खेमे में लगभग 50 विधायक रखने वाले शिंदे ने 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 105 विधायक होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद मिला, जिसे एक अभूतपूर्व कदम के रूप में देखा गया। मंत्रिपरिषद में कोई राज्य मंत्री नहीं है और प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के पास कई जिलों के संरक्षक मंत्री का प्रभार होने के साथ ही अन्य कई विभागों का भी प्रभार है। राज्य में मंत्रिपरिषद में अभी तक कोई महिला भी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 साल दूर हैं। इससे मंत्री पद के दावेदारों के और अधिक चिंतित होने की संभावना है। देखिए, ये अब आप देखिए दबाव का समय जो बन रहा है वो भी कितना महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल समय है। महाराष्ट्र में इस समय महाविकास आघाड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है और ऐसे में शिंदे गुट में अगर कोई फूट होती है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, तो ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो युति चल रही है, जो इनका कॉम्बिनेशन है, उसको भारी झटका होगा। बीजेपी की एक बड़ी चिंता है, वो चिंता ये है कि कई राज्यों में जहां पर महागठबंधन करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहां पर पहले ही विपक्षी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा क्या होता है, आपसी खींचतान को कैसे दूर करते हैं, ये एक चिंता का विषय विपक्ष के लिए भी है। लेकिन जो साथ में हैं उनको खोना
या किसी भी तरह का इंप्रेशन देना कि शिंदे गुट और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला या शिंदे अपने गुट को संभाल नहीं पाए, जिसके बारे में लगातार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हमले किए जाते रहे हैं। ये तक कहा जाता रहा, डेट दी जाती रही कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 6 महीने चलेगी, गिर जाएगी। इन तमाम आरोपों के बीच में शिंदे के लिए अगला मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और यही वजह है कि इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है नहीं होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार करना भी ज़रूरी है। आपको एक मैसेज देना है कि आपके भीतर सब कुछ सही चल रहा है, आपने चीज़ों को मैनेज कर रखा है और ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ही लंबे समय तक सरकार को चलाते रहे। वजह यही थी कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही दिक्कतें आ सकती थी। अब तो दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ तो ये माना ही जा रहा है कि जब जगह भर जाएंगी, मंत्रियों को रखे जाने की संभावना कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। इसीलिए दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में ही ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, खासतौर पर शिंदे गुट की तरफ से। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।